में आज जाति पर सर्वदलीय मंथन हुआ। जाति आधारित रिपोर्ट आने के बाद 9 दलों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माथापच्ची की। 9 दलों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम ने रायशुमारी की। सभी दलों की अपनी दलील थी, अपनी राय। लेकिन आज के सर्वदलीय बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को लेकर है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जाति आधारित सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को सदन में रखा जाएगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जाति आधारित सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को रखा जाएगा और सवाल है कि जब जाति की रिपोर्ट जारी कर दी गई तो फिर सामाजिक आर्थिक सर्वे के आंकड़ों को सदन में ले जाने की क्या जरूरत हुई? क्या आर्थिक आंकड़ों को लेकर सरकार सियासत करना चाहती है? सर्वदलीय बैठक में क्या निकला? जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण का क्या हुआ? जाति आधारित रिपोर्ट की खामियों पर चर्चा हुई। बिहार में जाति आधारित रिपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा शोर जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं रिलीज किया गया। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 9 दलों के नेता मौजूद रहे। सियासी गलियारों में कयास ये लगाए गए कि सीएम नीतीश कुमार सभी दलों की राय लेकर चलना चाहते हैं। बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण पर भी चर्चा की बात कही जा रही है, लेकिन सिर्फ चर्चा हुई। एक ओर बिहार में सीएम नीतीश कुमार जाति कार्ड का पासा फेंक चुके हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से जाति पर जवाब देने की कोशिश की। बोले, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है। कांग्रेस ने अब तक सिर्फ गरीबी दी है, आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। वहीं लालू यादव की पार्टी जाति आधारित रिपोर्ट जारी होने के बाद से लगातार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी दावेदारी की वकालत कर रही है। पिछड़ी जात भी सवाल उठाएगी ना भाई, कि हमारी जो संख्या है, हमको भी जगह उसी हिसाब से जगह मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। उसी तरह से मुसलमानों में भी दिखाई दे रहा है। तो हर जगह ये फिर से नए सिरे से विचार करने की बात होगी और ये होगा कि नहीं साहब, जो 50% के नीचे आपने सबको रखा है, 49.5% रखा है, उस दायरे को आप बढ़ाइए। इतना ही नहीं, कई सियासी पार्टियों के नेता जातीय गणना रिपोर्ट को फर्जी करार दे रहे हैं। तो मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। बोले, सवाल उठाने वाले बताएं कि वे किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वे प्रमाण के साथ सवाल उठाते हैं तो फिर जांच की जाएगी, और अगर सिर्फ राजनीति के लिए सवाल उठा रहे हैं तो फिर ये गलत है। अधिकांश लोग जो कमजोर वर्ग के लोग, मल्लाह समाज के लोग हैं, नुनिया समाज के लोग हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, धानुक समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों की ओर से इस तरह की बात आ रही है। और जब इतनी जगह से इस तरह की बात आ रही है, मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे यहाँ भी आज तक कोई पूछने नहीं आया कि आप किस जात से हैं, आपका आंकड़ा शामिल करना है। तो इस तरह की स्थिति में आखिर कैसे आंकड़ा को सही माना जा सकता है? कल से बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, तब से राहुल गांधी और जोर से मांग कर रहे हैं। तो हम लोग तो कांग्रेस क्या सोचती है, क्या समझती है, वो राहुल गांधी की आवाज से समझते हैं। बाकी लोग कौन क्या बोल रहे हैं उसका क्या मतलब? जाति आधारित रिपोर्ट तो झांकी थी, जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण के बाद चुनौती और बढ़ेगी। सरकार के मूव के बाद ही रिपोर्ट के असर का पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज जाति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक हुई।
जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी, कांग्रेस के शकील अहमद खान, सीपीएम विधायक अजय कुमार, सीपीआई एमएलए विधायक महबूब आलम, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान शामिल हुए। स्टेशन था जो उन्होंने कल प्रेस में दिया, उसी चीज को आज दिखा रहे थे और तो कुछ इसके अलावा था नहीं और कोई विशेष इस पर चर्चा भी नहीं हुई है। हाँ, जो कमी खामी था हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया, बहुत लोग उस वक्त इस बात को क्योंकि हमने समर्थन किया। मैं गरीबों का उत्थान चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, उस योजनाओं का लाभ उन तक मिले, हमने इनका ध्यान आकृष्ट किया है। सर, महत्वपूर्ण सवाल ये कि जेलों का छूट गया अगर किसी कारण से सामाजिक आर्थिक हमने कहा है कि इसके निष्पादन का क्या मैकेनिज्म है, जो आपत्ति दर्ज करेगा उसके निष्पादन का मैकेनिज्म क्या है, इनके पदाधिकारी नहीं बता पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इसको देख लीजिए। आज जो है ना, सबसे पहले जो कास्ट जातिगत गणना जो हुई है उसका पूरा रिपोर्ट जो है पेश किया गया, और लेकिन इसके साथ जो है ये कहा गया, बताया गया कि कास्ट सेंसस के साथ जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन है लोगों के अंदर, किस जाति के अंदर कितना पिछड़ापन है, वो कंपाइल करके अगले समय में दिया जाएगा और उस पर जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी की राय ली जाएगी और तब कितना पिछड़ापन किसके अंदर है, किस जाति के अंदर है, कितना जो है उसकी नौकरी में भागीदारी कम है, उसको पूरा करने के लिए जो है तब इस पर काम किया जाएगा। कोई खास बात नहीं, लेकिन ये विषय तो रखा गया। कौन सा विषय? कि भाई कुछ समाज, हम समरसता की बात करते हैं, लेकिन कुछ समाज का अब जैसे 6 उपजाति है, सबको मिला के एक रखा गया और कुछ का 17 है तो 17 में 17 को बांट दिया गया। ऐसे में उस समाज का विकास कैसे संभव हो पाएगा? और जिस समरसता के लिए की बात करता हूँ उसके लिए भी एक मजबूत पहल किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। हम लोग अभी जाएंगे, बैठेंगे। सबने धन्यवाद दिया। एक बड़ा काम, एक ऐतिहासिक काम, एक तारीखी कदम जो बिहार सरकार ने उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और इसकी गूंज पूरे देश में है। बिहार वह राज्य बना, पहला राज्य बना जिसने ये सर्वे करवाया और यह भी कहा गया कि अब इसको देश के लेवल पे लागू करना चाहिए। तो सबने धन्यवाद दिया है और थोड़ी बहुत जो भी बातें हुई हैं उसको नेक्स्ट सेशन तक, आर्थिक सर्वेक्षण भी नेक्स्ट सेशन तक लाया जाएगा। तो खुशी का माहौल है। बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे कि क्या इसका साइंटिफिक डेटा है, क्या उसको लेकर अंदर भी कोई बात? भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने का क्या अधिकार है? राज्यसभा और लोकसभा में इस बात को मान लेते। पूरा डेलीगेशन, हर पार्टी का डेलीगेशन उनके पास गया था, लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना। इसमें किसी तरह के रिसोर्सेज की मदद नहीं की। बिहार गरीब राज्य होने के बावजूद अपने रिसोर्सेज लगा करके इतना ऐतिहासिक काम किया। ये तो भारतीय जनता सोचना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। आज के लिए एक सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 1931 की कास्ट गणना को लेकर के हम लोग के पास जो आंकड़ा था, 1931 की गणना थी। अब तक सेंसस में भी ये गणना नहीं हुई। सर्वसम्मत प्रस्ताव पार किया गया था बिहार विधानसभा में और 9 दलों का एक सदस्य मंडल जो गए थे माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कि सेंसस में ही कास्ट की गणना हो। लेकिन चलिए, उन्होंने माना नहीं। लेकिन बिहार ने जो पहल किया है और जो कामयाबी आज हासिल हुई है, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है।